गुड मॉर्निंग 9th क्लास। पेज नंबर खोलें 129 और जो हमारा टॉपिक है फिजिकल मेथड्स गल्वनाइजिंग्स एंड टिन कोटिंग जिंक कोटिंग और गैल्वनाइज कैसे उसको करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजिंग। ठीक है, ये गैल्वनाइजिंग की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग का ऐसा तरीका करा थिन लेयर जो कि एक थिन लेयर होती है यानी कि पतली लेयर होती है ऑफ जिंक की ऑन द आयरन के ऊपर, वो क्या कहलाती है? गैल्वनाइज। ये इसकी डेफिनेशन है गैल्वनाइजिंग की। दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन अ जिंक क्लोराइड। ठीक है, जब इसको डिप किया जाता है, किसी चीज़ के अंदर डुबोया जाता है क्लीन आयरन को साफ करने के लिए शीट होती है ना जिंक क्लोराइड की शीट बाथ एंड देन हीटिंग की, जब इसको बहुत ही ज़्यादा गर्म किया जाता है। आफ्टर दिस आयरन शीट इस आयरन के बाद इस रिमूव्ड हो जाती है रोल्ड इनटू मोल्टन जिंक, और ये रोल हो जाती है किसमें? मोल्टन जिंक मेटल में। बात है Corrosions even after the coating surfaces and finally air collide, और फाइनली क्या होता है? एयर जो होती है वो कोलाइड होती है। एडवांटेजेस ऑफ गैल्वनाइजिंग इज डैट जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट, वो कह रहा है ये गैल्वनाइजिंग है डैट जो कि जिंक प्रोटेक्ट्स करता है, हिफाजत करता है आयरन लोहे की अगेंस्ट कोरोजन, यानी कि उसके ऊपर जो जंग वगैरह आ जाते है उससे इसको महफूज रखती है। इवन आफ्टर, जबकि इसके बाद कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन, और जिसका दूसरा एरिया होता है कोटिंग का सरफेस इज ब्रोकन, वो थोड़ का अमल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए 130 पे टीन कोटिंग, यानी कि टीन के ऊपर हम कैसे कोट कर सकते हैं उसके ऊपर। इट इन्वॉल्व्स द डिपिंग ऑफ क्लीन शीट ऑफ आयरन इन अ बाथ ऑफ मोल्टन स्टीन एंड देन पासिंग इट थ्रू और हॉट रोलर्स। ठीक है, ये किसके जरिए? शीट ऑफ पाथ मोल्टन स्टेट में होते हैं थिन एंड देन, और फिर इनको पासिंग किया जाता है थ्रू किसके जरिए? हॉट रोलर्स के जरिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म। सच शीट्स, ऐसी शीट्स आर यूज्ड इन ब्रीवेज एंड फूड कैंस। ठीक है, इस तरह की शीट्स होती है वो कहाँ पे यूज़ होती है? ब्रीवर्स में एंड फूड कैंस में। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर जो टीन के वो बने होते हैं जिसके अंदर घी वगैरह हम रखते हैं, डब्बे वगैरह होते हैं वो टीन के बने होते हैं, और क्या होते हैं टीन के कैंस वगैरह होते हैं, बोटल्स वगैरह पीने के लिए जो कैंस होते हैं उसमें ये वो टीन जो उसकी लेयर होती है, जो उसकी पतली सतह होती है, वो उसको क्या कहते हैं? कैंस। The thin protects the iron only as long as its protective layer remains intact। वो कह रहा है the tin protects करता है आयरन को only, जो इसकी लोहे की बनी होती है, only सिर्फ as long as it protective, इसको प्रोटेक्टिव किया जाता है, layer remains intact। ठीक है, जब तक ये लेयर remains रहती है। once it is broken and the iron is exposed। ठीक है, जब ये ब्रोकन होती है आयरन इज एक्सपोर्ट, तो फैल जाता है टू द एयर में एंड वाटर, और पानी में। गैल्वेनिक सेल इज एस्टेब्लिश्ड एंड आयरन रस्टली रिपेयर्ड। ठीक है, गैल्वेनिक सेल की वजह से क्या होता है? आयरन और रस्टली रिपेयर्डली, यानी कि जल्दी आहिस्ता आहिस्ता उसको सेल में कन्वर्ट कर देता। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोप्लेटिक क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ तक इसको अंडरलाइन करें। ऐसा डिपॉजिटिंग ऑफ मेटल्स ओवर द अदर ऑफ बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए इसको किया जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रोटेक्ट मेटल्स अगेंस्ट कोरोजन, यानी कि ये इसकी हिफाजत करता है मेटल्स की दातें जो होती है अगेंस्ट कोरोजन के खिलाफ, एंड टू प्रूव टू देयर अपीयरेंसेस, और इसकी जो अपीयरेंस है इसकी नुमाई जो होती है उसको ये महफूज रखता है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच अ नोड इज मेड ऑफ दी मेटल्स। नोड किससे किया जाता है? बना होता है मेटल के साथ। टू बी डिपॉजिटेड एंड कैथोड ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, on which metal is deposited. The electrolyte is an aqueous solution
ऑफ अ सॉल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल्स, ठीक है। ये एक्वा सोल्यूशन में पाए जाते हैं ऑफ अ सॉल्ट, नमक में, ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल्स, और दूसरे जो मेटल्स होते हैं उसमें। यहाँ तक आपने करना, ये जस्ट शॉर्ट में करना आप लोगों ने। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।